morning, all of you. Today discuss new topic, Heron's formula. In this formula, find the area of triangular shape. A स्केलर ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है। ऐसे हीरोन्स फॉर्मूला में आप इसमें अधिकतर सभी ट्रायंगल का एरिया का यूज होगा। तो हम पहले कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, हेलो, तो अगर ट्रायंगल है ए बी और सी और तीनों का लेंथ डिफरेंट है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं। जनरली वर्टेक्स आप कोई साइड को स्मॉल ए मान लो, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल बी मान लो, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी मान लो। ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, जिसका तीनों साइड डिफरेंट। तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर को ऐसे नोट करते हैं। पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड का होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2 इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। मींस तीनों साइड का सम करके a b c सम करके और 2 से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट अंडर S minus A, S minus B और S minus C, जहाँ S is for semi perimeter और ये small a one side, a small b second side और a small c third side, यानी आप S में माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। सेकेंड, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो ABC, this angle right angle triangle, this is the base and this is altitude. So area of right triangle ABC को लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसको हाइट मानते हो तो हाइट लिखो, एल्टीट्यूड मानोगे तो ये लिख देंगे। तो ये भी एक ट्रायंगल का एरिया है। कैसे ट्रायंगल का एरिया? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, अगर तीनों साइड डिफरेंट इक्वल, जैसे ए बी सी, अगर ये भी साइड आपका स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, this triangle is called equilateral triangle. Area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4 into side का square. Side का square. Side belongs to a small a, so we can write root 3 by 4 into a का square. root 3 by 4 into a का square. तो यहाँ पर हम 3 टाइप का ट्रायंगल बताए, स्केलर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तीनों का एरिया यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम लोग अभी इस चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिए?
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, अब आप हीरोज फॉर्मूला का एक्सरसाइज चैप्टर 12 में है। ठीक है, इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज 12.1 में आए। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा पढ़े तो कोई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर आप आइए, सिंगल बोर्ड आप देखते हैं स्कूल, जहाँ स्कूल के बाहर अगर बिजी रोड है तो वहाँ एक बोर्ड लगा देता है, ट्रैफिक पुलिस हो या वहाँ का पुलिस हो, उस बोर्ड पर या स्कूल वाले भी लगा देते हैं एक ट्रेंगुलर शेप बना करके, और तो नीचे लाइन में स्टैंड करके उसमें लिखा हो रहता है स्कूल हेड। स्कूल हेड मीन्स क्या हुआ कि आगे स्कूल है, अगर आप बाइक से जा रहे हो या कोई कार से जा रहा है तो वहाँ गाड़ी स्लो कर देता है। तो बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उतना समझ नहीं होता है, गाड़ी का वो क्रॉस कर देंगे। तो वो लिखने का मतलब है कि ड्राइवर सतर्क हो जाएगा, थोड़ा गाड़ी स्लो कर देगा, कंट्रोल कर देगा, ताकि बच्चे को पहले ध्यान देना है। तो इसका शेप है, ऐसा शेप बना हुआ है, और ये शेप में एक ऐसा शेप है, a traffic signal board indicated a school ahead. ये लिखा हुआ आपका बोर्ड में, तो चलिए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप खुद जान रहे हो। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इस बोर्ड का साइड क्या है? स्मॉल ए है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप अभी जस्ट पढ़े हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड ए और √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, इसका एरिया होगा। लेकिन यहाँ पर विथ ए फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। अब आप जो भी फॉर्मूला लिखा है उससे नहीं फाइंड कीजिए, आप हीरोज फॉर्मूला का यूज कीजिए। हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड कीजिए। पहले आएगा वही √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो हीरोज फॉर्मूला में S इक्वल टू A प्लस A प्लस A बाय 2, where S is called semi perimeter. S is called semi perimeter, and perimeter तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। अब है 3a by 2, S is 3a by 2, एरिया of triangle is equal to root under S minus A और S minus A, क्योंकि यहाँ पर A B C हम क्यों लिखेंगे? जब तीनों साइड इक्वल है तो हम S minus A और S minus A लिखेंगे, जहाँ एक A इक्वल टू S इक्वल टू √3a by 2, 3a
3a by 2 minus a, 3a by 2 minus a और 3a by 2 minus a। ये समझ में आ गया? ये सब है आपका s है, s में, और इसका लेंथ तो आपका स्मॉल a है, तो स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a। अगर इसको आप सॉल्व करते हो 3a by 2 माइनस a by सम जो 1 है, इसका एलसीएम 2 3a माइनस 2a, यानी इससे आपका आ गया a by 2। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आपका आता है a by 2। तीनों तो सेम ब्रैकेट है, यानी तीनों का वैल्यू क्या आएगा a by 2। यानी आप लिख सकते हो रूट अंडर 3 into a by 2, इसको अलग कर दिए और इसको इनटू, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, ये भी आया a by 2 इनटू a by 2 इनटू a by 2। आपका 3 ब्रैकेट्स है, तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करोगे क्या आएगा a by 2 और a by 2। और ये a by 2 हम इससे अलग करेंगे। स्क्वायर रूट में 1 पेयर में एक बाहर आता है, 1 पेयर में एक बाहर आएगा, बच गया क्या आपका 3 बच गया। तो रूट 3 ये इस दोनों से और इस दोनों से a by 2 और a by 2 को बाहर कर दो, बच गया रूट 3। तो रूट 3 by 2 into 4, रूट 3 by 4 into a का स्क्वायर, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। Now, if its perimeter is 180, what will be area of single board? इस सिंगल बोर्ड का एरिया क्या होगा अगर पेरीमीटर हो? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ 3 साइड्स इज 180। अगर पेरीमीटर 180 है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो एक अगर पेरीमीटर 180 है सेंटीमीटर, तो एक साइड क्या होगा? यानी पेरीमीटर मीन्स क्या? तीनों साइड का सम। अगर तीनों साइड का सम 180 है तो वन साइड यानी a is equal to 180 by 3, यानी a is equal to 60 सेंटीमीटर। a हम फाइंड करनी है, a is equal to 60 सेंटीमीटर। अब एरिया आप निकाले हुए हैं, एरिया रूट 3 by 4 into a का स्क्वायर, रूट 3 by 4 into a का स्क्वायर, और a is equal to क्या निकाले 60, तो रूट 3 by 4 into 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट 3 by 4 into 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 4 से 2, 2 से 4 30 और 2 से 30, यानी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर 180 है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए ओके में अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस टाइप का क्वेश्चन में आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, इसको हम लोग मेन सॉल्यूशन में रखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। और जिसको टेबल जिसको याद है, जिसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए और मजा है इसको बनाने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। How much rain did he pay? देखिए ओवरफ्लाई जहां भी आप देखते हो उसका यहाँ पर एक फिगर बनाए हुए हैं, तो उस ओवरफ्लाई के ऊपर या बाहर कहीं भी वो गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी वहां पर एडवर्टीजमेंट अगर लगाएगा, बोर्ड लगा दे या पंपलेट वहां पर साट दे, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसका चार्ज लेता है ना। तो वो चार्ज मंथली होता है, अर्ली होता है, क्वार्टरली होगा, है ना, हाफ ईयरली होगा। यहाँ एक ट्रेंगुलर साइड वॉल है, फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए उस ट्रेंगुलर का यूज होना है। और ये डायग्राम आपका दिखाया हुआ है इस पर। द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए ऐसा साइड आपका बना हुआ है। और ये साइड में एक है 122, 22 और 120। आपका ये 122 मीटर, बेस में 120 मीटर और इधर 22 मीटर। ये रफ स्केच डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाम देना है, इसका नाम दे दो ए बी सी। इसका एरिया जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का रेट क्या है कि ₹5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। अगर कोई इस पार्ट को एडवर्टाइजमेंट के लिए लेता है और 1 ईयर्स अगर रखता है इस पार्ट का, तो उसको कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, यानी ₹5000 लगेगा पर मीटर स्क्वायर। साइड आपका मीटर में है, तो पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? हीरोल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, यानी तीनों साइड को सम किए और 2 से डिवाइड किए। तो तीनों साइड को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 264 बाय 2। देखिए 2 और 2 4 और 2 2 4 2 6 और 1 1 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दो 132, यानी 132 मीटर आएगा। S इक्वल टू 132 मीटर। तो एरिया, हीरोल्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला को बताएगा। हीरोल्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला आप बताइए आदित्य कुमार। अभी जो हीरोल्स फॉर्मूला से इसमें हम एस का यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या लिखते हैं? रूट अंडर, हाँ बोलो,
अब ये ABC क्या है, तो जो साइड माने हैं तो किसी को भी मान लो, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B और इसको मान लिए C, आपके मन पर ABC मान लो, या जनरली वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल a मान के, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल b मान लेते हैं, इसका अपोजिट साइड को स्मॉल c मान लेते हैं। अब आप यहाँ पर S इक्वल टू 132 132 माइनस 120 132 माइनस b कितना है 122 और 132 माइनस 22 और रूट अंडर। अब आप इसको माइनस कर लो, इसको 132 इसको माइनस करेंगे 132 माइनस 120 12, इसको माइनस करेंगे तो 10 और इसको माइनस करोगे 132 माइनस 22 तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 1 और ये भी रूट अंडर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट उतना बड़ा नहीं निकालो, वो हम 8 में निकालते थे, लेकिन अभी आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके निकालो तो आपके लिए और इजी है। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 132 को फैक्टराइज कर देंगे 2 से 6, 2 से 3 3 और 2 से 3 3 कर दिए और 3 से 1 1, यानी हम 132 को लिख देंगे 2 into 2 into 3 into 11, 2 into 8 2 into 2 into 3 into 11, यानी 132 का काम हो गया। 12 को अलग करोगे 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3, 10 को लिख देंगे 2 into 5, 2 into 5, अब रहेगा 110, 110, 2 से 5 10, 1, 5 से 1 1, यानी 2 into 5 into 11। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट वन पेयर से एक बाहर आएगा तो 2 आपको कितना टाइम से 1 है 2 3 4 5 6 टाइम, 2 नंबर इसमें 6 टाइम है, तो 6 यानी आपका कितना पेयर हुआ 3 पेयर हुआ, तो 3 2 बाहर आ जाएगा 1 2 3, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। 6 है 2 है तो 1 बाहर आएगा, 3 है आपका 1 2 टाइम्स 3 है तो 1 3 आ गया बाहर, स्क्वायर रूट सॉल्व होते जा रहा है। अब इसके बाद बच गया 11 आपका 2 टाइम्स है तो एक बार 11 निकाल दिए। 5 आपका कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 5। अब स्क्वायर रूट देने की जरूरत नहीं है, 1 पेयर से बाहर कर लिए। अब इसको प्रोडक्ट कर दो और ये चूंकि एरिया निकाले हैं तो इतना मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और इधर है 55 और 24, 1320 मीटर स्क्वायर, इतना आपका भी एरिया आया होगा। यानी इस फिल्म ये आपका जो ट्रेवलर से एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है ना। अब आप कॉस्ट फाइंड करेंगे कि अगर कोई कंपनी द एडवर्टाइजमेंट इज एंड अर्निंग
5,000 per meter square per year, a company hired one of its wall for 3 months. कितने दिन के लिए लेता है? 3 मंथ के लिए लेता है. तो हाउ मच रेंट डिड ही पे? उसको कितना रेंट पे करना होगा? यानी 1 मीटर स्क्वायर का 12 मंथ में लेता है 5,000. तो इसका रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन द वॉल फॉर 3 मंथ rent for payment for 3 month के लिए. जैसे टोटल रेंट कितना लग रहा है? तो टोटल रेंट लग रहा है आपको 5,000. अगर 5,000 लगता है 12 मंथ का, अगर 5,000 12 मंथ का लग रहा है तो 1 मंथ के लिए इतना बाय 12, ये 1 मंथ के लिए हो गया. और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मंथ के लिए हो गया. और टोटल एरिया कितना है? 1320 इंटू 1320, इतना रुपीज उसका कॉस्ट होगा. ये जो आया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया है, और टोटल मीटर स्क्वायर है 1320. वो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस्ट हो जाएगा 2. और इसको सॉल्व कर दो. 3 4 12 और 4 से इसको काट दो. इससे भी आपका ये कैंसिल हो गया. तो 5 3 जा 15 1 51 60. हम 5 से इस 3 और 33 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 2 3 4 0 इस पर डाल देंगे. 1 2 3 4. अरे कितना रुपीज लगेगा? कितना रुपीज लग गया? 165 पर 40. 165 पर 40 डाल दो, यानी 16,50,000 रुपीज लगेगा कॉस्ट. क्या समझ में आया क्वेश्चन? ये देखिए, मनी निकालने के लिए आप समझिए यहां से 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना लगता है? 5,000. ये 12 मंथ के लिए है. ये 12 मंथ के लिए है. आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट में है अर्निंग रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. पर ईयर मीन्स ये 12 मंथ का कॉस्ट है. हमको 1 मंथ का निकालना है. 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ के लिए क्या करोगे? आप बताओ तो ये 12 से डिवाइड कर दिए तो कितने मंथ का आया? 1 मंथ का है. और आपको एरिया फाइंड कर, आपका जो एडवर्टाइजमेंट करना है, जो कंपनी हायर किया है वो कितने मंथ के लिए किया है? 3 मंथ के लिए किया है. ये आपका 1 मंथ का आया और 1 मंथ को 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 मंथ का आया. यानी 1 मीटर स्क्वायर का ये 3 मंथ का है. तो टोटल मीटर स्क्वायर कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? 1 मीटर का कॉस्ट इतना है. तो 1320 मीटर का स्क्वायर वो जाकर के इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 5,000 बाय 12 इंटू 3 और इंटू कर देंगे 1320. यही हम यहाँ पर सॉल्व किया. इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए कितना कॉस्ट है. अब समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको. कर लिए.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा पढ़ें। इन कलर, अब देखिए